अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन सोम आमीन। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है आप लोगों को अपनी माला कंप्लीट करके दिखाई थी। आज जो है मैं एक बिंदिया जो है डिज़ाइन करने जा रही हूँ। अब चूँकि मेरे जो पूरे के पूरे सेट का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है, उसको मैं देखते हुए जो है वो अपनी बिंदिया भी जो है वो डिज़ाइन करना चाह रही हूँ। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे जहन में जो है एक ये मेरा जो इस डिज़ाइन का इस सेट का इयररिंग है, इस इयररिंग को देखते हुए जो है वो मैं अपनी बिंदिया भी डिज़ाइन करना चाह रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे माथे पर जो हमारा पैच आता है वो इस तरीके का कुछ हो, और उसके ऊपर जो है कुछ इस तरह के पैचेस लगा दूँ या इस तरह के पैचेस लगा दूँ, या एक सिंपल सी जो है वो मैं मोतियों की लड़ी लगा दूँ। तो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या बनता है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये वाला पैच जो है अकॉर्डिंग टू द साइज़ आई गेस ये 1.5 इंच है। मैं आपको फिर भी जो है वो अंदाज़ा करके बता देती हूँ कि ये कितना इंच या फिर ये कितना सेंटीमीटर है। तो इसका इसका जो ये साइज़ है, ये देखिएगा, इसका जो आई गेस ये इस तरीके से इसका जो साइज़ आ रहा है, ये कुछ आ रहा है। इसको मैं अगर मिड से करती हूँ तो ये आ रहा है तकरीबन भी 4 सेंटीमीटर। ये देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ तो ये आ रहा है कुछ 4 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ तक ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर। तो मेरे ख़्याल से 4 सेंटीमीटर इनफ है हमारे माथे पर आने के लिए। तो चलिए हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, ये मैं यहाँ पर जो है अपनी मैंने शीट ले ली है जिस पे मैं अपनी डिज़ाइनिंग करती हूँ, और यहाँ पर जो है मैं ज़रा सा रफली सा जो है वो इसका एक स्केच ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से करके, ताकि मेरे पास जो है एक स्केच आ जाएगा, तो फिर मुझे ड्राइंग करने में आसानी होगी। या फिर हम इजीली भी इसको देखकर भी हम अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको रख लेते हैं अपने पास, ताकि हम इसको देखकर जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग कर सकें। और यहाँ पर जो है मैं अपने आपके सामने जो है वो शीट रख लेती हूँ, और मैं अब यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ अपनी डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो मुझे जो है यहाँ पर कौन कौन से कुंदन की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता दूँगी। और साथ ही में इसमें मैं ब्लू कलर के स्टोन का इस्तेमाल कर रही हूँ, चूँकि ये मेरा पूरा का पूरा जो सेट है इस ब्लू स्टोन पर बेस्ड है। तो इसके लिए मैं लाजमी जो है ये वाला सेट, इसके लिए जो है लाजमी ये वाला स्टोन यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस स्टोन को अपने स्टिक करूँगी यहाँ पर। इसको मैं यहाँ अपने सामने यहाँ रख लेती हूँ ताकि मुझे फिर बनाने में आसानी हो। ठीक है, बिल्कुल लाइट से हम ग्लू लगाते हैं, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो कि हमारी जो चीज़ है वो उतर जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस स्टोन को यहाँ पर स्टिक कर दूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ले लूँगी एक दबका, जो कि मेरे पास गोल्डन कलर का है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ले लिया है, ये देखिएगा, ये मैंने ले लिया है दबका। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसके जो मैंने स्टोन यहाँ पर स्टिक किया है ना, इसके साइड्स पर जो है मैं यहाँ पर इस तरीके से एक आउटलाइन दे दूँगी ग्लू की। ठीक है, जिसके ऊपर फिर मैं दबका अपना स्टिक करूँगी। सबसे पहले तो चलिए, मेरी ये जो ग्लू है ये बिल्कुल एंड हो चुकी है, तो अब मुझे जो है ना इसको बहुत ज़्यादा बेरहमी के साथ निकालना पड़ता है। तो ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पर जो है मैं इस तरीके से जो मेरी ग्लू है उसको मैं यहाँ पर फैला दूँगी। ठीक है, अगर मैं लाइट ऑन करूँ तो कैसा इफेक्ट आएगा। मेरा ख्याल है ऐसे ही ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये मैंने किया है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए जो है
छोड़ दूँगी। छोड़ने का मकसद क्या है कि जो दबका होता है वो थोड़ा स्प्रिंग टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो ये फ़ौरन से स्टिक नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें जो है वो ग्लू लगाकर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो जब तक जो है मैं आपको अपने कुंदन बता देती हूँ कि मुझे अपने इस डिज़ाइन के लिए कौन कौन से कुंदन चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुझे थोड़े से जो है वो ये बड़े वाले ट्रायंगल चाहिए होंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर मुझे छोटे वाले राउंड चाहिए होंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर मुझे काइट शेप चाहिए होगी, जो पतंग की शेप होती है, या डायमंड शेप आप कह लीजिए। कुछ मुझे बड़े वाले ड्रॉप चाहिए होंगे, कुछ मुझे बड़े वाले जो है राउंड चाहिए होंगे, कुछ मुझे स्क्वायर चाहिए होंगे, कुछ मुझे छोटे वाले ट्रायंगल्स चाहिए होंगे, ठीक है। और कुछ मुझे जो है वो बड़े वाले आई शेप चाहिए होगा, या फिर आप लीफ भी कह सकते हैं, जो पत्ते की शेप होती है वो चाहिए होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो हमारा गुत्ता दो दबका लगाना है, उसके हमारे जो ग्लू है वो हमारी सेट हो गई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना दबका लगाना स्टार्ट करते हैं, और दबका जो है वो बहुत ही ज़्यादा, ये देखिएगा फ़ौरन से निकल आया, ठीक है। तो आपने इसको बेंड करके रखना है। मैं अपना ज़रा टूल निकाल लूँ, जिसकी मदद से मैं, जो मेरा क्लिपर है, तो उसकी मदद से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसको ये देखिएगा, इसको मैं साथ साथ इस तरीके से सेट करती जाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं अपनी ग्लू को टाइम नहीं देती तो ये इतना अच्छा और इतना ज़्यादा प्रॉपर जो है ना शेप में नहीं स्टिक हो पाता, ठीक है। ये देखिएगा, अब ये यहाँ तक लाने के बाद जो है मैं इसको कट कर दूँगी। सीज़र ये रही, ठीक है। ये देखिएगा, ये मैं इसको यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको यहाँ पे एहतियात के साथ कट कर दूँगी, और मैं इसको आपस में जॉइन कर दूँगी, ठीक है। मैं फ़ाइनल इसको ज़रा टच दे दूँ, देन मैं आगे की तरफ चलती हूँ। ये देखिएगा, ठीक है। ये हो गया, दबका हमारा लग गया है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी कि ज़रा थोड़ा सा और करीब कर लेती हूँ, ठीक है। ये दबका जो है हमारा सेट हो गया है। अब मैं इसके बाद जो है वो मज़ीद ग्लू लगाऊंगी, और हमारा दबके का यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है। अब हमारे को दबके की ज़रूरत जो है वो एंड में पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं मज़ीद ज़रा ग्लू लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं आप कुंदन की स्टिकिंग स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, मैं इस तरीके से ग्लू लगा रही हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इसी पैटर्न के तहत चलूँगी। बस मुझे एक मतलब कि लाज़मी नहीं है कि मैं इसमें जो इस तरीके से कुंदन हमारे लगे हुए हैं, मैं उसी तरीके से जहाँ जहाँ कुंदन लगे हुए हैं मैं वहीं वहीं कुंदन लगाऊंगी, ऐसा नहीं है। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे कुंदन लगा दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जो है, जो हमारे एजेस हैं, हम उनको पहले रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने कुछ राउंड जो है कुंदन, उनको मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टिक कर दूँगी, ठीक है। ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा ख़याल रखना होता है हमने अपनी जो शेप है उसका, ठीक है। अच्छा, बेटर ये होता है, मतलब बेहतर ज़्यादा ये होता है कि हम सबसे पहले एक, जब हमें इस तरीके का कोई पैटर्न बनाना होता है ना, जो शेपलेस होता है, जो कि हमें ख़ुद डिज़ाइन करना होता है, तो हमें सबसे पहले ना उसका एक पेपर पे पैटर्न बनाना पड़ता है। उस पेपर के पैटर्न के बाद जो है ना, फिर अगर हम जब अपना काम स्टार्ट करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा सलीके से होता है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो इसमें जो है ना, ये कोई ओवल नहीं है, ये प्रॉपर हार्ट नहीं है, इसमें ज़रा से हमने कट दिए हुए हैं, तो इसकी गोलाइयाँ ऐसी हैं, यहाँ से हमने इसको फ्लैट किया हुआ है। तो ये जो ना, मतलब पेपर पे अगर आप पैटर्न बना लेते हैं अपना, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना सही रहता है। तो उसमें जो है ना फिर हमारा गलती का चांस ज़रा कम हो जाता है, क्योंकि हम फिर उसकी पहले आउटलाइन बनाते हैं। मैंने इसकी पहले जो है ये दबके की बाहर की आउटलाइन बनाई थी, स्टोन लगाने के बाद यहाँ पे मैंने पहले आउटलाइन लगाई थी, देन मैंने उसके बाद जो है ना इसका पूरा अंदर की फिलिंग की थी, ठीक है। तो अब ये है कि जैसे जैसे इस तरह मैं रखती हूँ, ताकि इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना, अब हम फिलिंग करते रहते हैं। सबसे पहले
अब मैं यहाँ पर लगा दूँगी आई शेप इस तरीके से करके। अगर मैं बस शेप को देखकर आपको जो है ना सब कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं अपना कार्ड शेप लगा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से करके ये देखिएगा ये यहाँ पर परफेक्ट फिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आई शेप इस तरीके से फिट नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पर जो है अपना कार्ड शेप लगा दूँगी इस तरीके से करके। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये मुझे थोड़ा सा ना डिसबैलेंस लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, सही है। ये इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद जो है थोड़ी सी और मैं ग्लू लगाऊंगी, बट आई थिंक अभी सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये लगा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी ये वाले 2 ड्रॉप बड़े लगा दूँगी। ठीक है, मोस्टली मैं वैसे ही डिज़ाइनिंग कर रही हूँ जैसे कि मैंने अपने ईयरिंग में की है। ठीक है, कैसे ये देखिएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल लगा दूँगी, छोटे 2 ट्रायंगल्स हमारे यहाँ पर लग जाएंगे। इस तरीके से करके। ठीक है, ये इस तरीके से ये लग गए हमारे। ये देखें, ये हमारी कैसी शेप जो है ये रेडी हो रही है। ठीक है, इस तरीके से करके। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर हमने अब यहाँ पर 2 बड़े ट्रायंगल्स लगा देने हैं इस तरीके से करके। ठीक है, ये इस तरीके से करके ये आ गया। यहाँ पर एक यहाँ पर जो है मैं अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना ये देखिएगा, इसको फ्लैट करने के लिए जो है ना यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लगाया है, बट अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल नहीं लगाऊंगी। उसकी क्या वजह है कि ये ईयरिंग था जिसके ऊपर मुझे इस तरीके का पैच लगाना था, तो उसको मुझे स्ट्रेट रखना था। अब ये है कि यहाँ पर जो है ये मैं बिंदिया बना रही हूँ, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक ये स्क्वायर कुंदन है, इसको मैं यहाँ पर स्टिक करूँगी। ठीक है, इस तरीके से। मैंने बेसिक जो किनारे थे ना अपने स्टोन से रिलेटेड इर्द गिर्द, वो मैंने जो है ना सेम ऐसे ही बनाए हैं। ठीक है, अब जो है हो सकता है कि मैं यहाँ पर अपने कुछ चेंजेस लेकर आऊँगी इसके डिज़ाइनिंग में। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा। ठीक है, तरीके से करके। ठीक है, ये देखिएगा इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर मैं अपना कुछ लगा कर देखती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये छोटा वाला जो हमारा आई शेप है, अगर मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँ तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त एडजस्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूसरी साइड पर भी जो है मैं इसको छोटे कुंदन को जो है यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी। इसके कॉर्नर्स पर, ये जो कॉर्नर्स इसके निकले थे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर मेरे छोटे वाले जो है राउंड शेप आ जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी बिंदिया नहीं बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये देखिएगा इस तरीके से ये स्टाइल हो गया है इसका। और क्या हो सकता है इसमें डिज़ाइनिंग, यहाँ पर मैं जो है ना अपना कुछ लगा सकती हूँ। अगर मैं ये वाला जो मेरा सी शेप है, अगर मैं इसको यहाँ पर लगाती हूँ लाइक दिस,
तो आई गेस अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने पहले देखें एक साइड पर रख कर देखा, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उसको दूसरी साइड पर भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों साइड्स को अगर हम साथ साथ लेकर चलते हैं ना तो हमें इसमें ये फिर आसानी हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं दोबारा से अगेन जो है छोटे कुंदन को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी। ये देखें इस तरीके से, यहाँ पर ये आ गया। उसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी इनको एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है। इस तरीके से देखें ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको लगा देती हूँ और इसी तरीके से मैं एक और छोटा कुंदन लेके ड्रॉप शेप का यहाँ पर इस तरीके से इनको लगा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये शेप भी अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही है, बट फिर भी अगर जो है मैं इसको मज़ीद थोड़ी अच्छी शेप देना चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं एक और कुछ ड्रॉप लगा देती हूँ लाइक दिस, तो लेट्स सी कि क्या बनता है। क्योंकि ये सब डिज़ाइनिंग जो है वो मैं कहीं से देखकर नहीं कर रही होती हूँ, खुद ही से मैं जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट हो रही होती है कुंदन्स की वो मैं कर रही होती हूँ। अगर मैं इसको एक एक ड्रॉप अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पर, तो इस तरीके से एक ड्रॉप मैं लगा देती हूँ यहाँ पर इस तरीके से। या अगर मैं यहाँ नहीं लगाती हूँ तो इसका ये नहीं अच्छा लग रहा यहाँ पर मुझे, तो अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ लगा लेते हैं तो मैं देखती हूँ कि कैसा लगेगा। नहीं, ये कुछ जम नहीं रहा, तो इनको भी मैं हटा दूँगी। और यहाँ पर मेरे ख़्याल है कि अगर हम ये लगा लेते हैं तो कैसा लगेगा। बस अपने अपने डिज़ाइंस के ऊपर होती है बात, किस तरह से करके ये यूँ भी आ सकता है तो ये खूबसूरत लगेगा। और अगर हम इस तरीके से छोटे से कुंदन जो हैं हमारे, इनको ही अगर यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं तो ये कैसा लगेगा। सारी चीज़ें देखते हैं अगर हम रख कर तो क्या चीज़ निकल कर सामने आती है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है बेहतर लग रहा है। और
आई थिंक के इसी तरीके से मैं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराती हूँ, बट मुझे ये डिज़ाइन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं एज़ इट इज़ फिर इसी तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, ये मैंने जो है इस तरीके का एक डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। अब मैं इसके गर्द जो है दबका लगाऊंगी और फिर मैं देखूंगी कि इसमें दबका किस तरीके से फ़िट होता है, ठीक है। तो आइए अब हम दबके को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये होता है कि हमें इसके लिए जो है पैटर्न बनाना पड़ता है, जो इस तरीके के बिल्कुल जो शेपलेस डिज़ाइंस होते हैं ना, उनको क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले पैटर्न जो है ना बनाना पड़ता है, ठीक है। एनीवेज़, अगली किसी वीडियो में मैं आपको पैटर्न बनाना भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो है अभी हम आ जाते हैं अपने दबके की तरफ। दबका लगाने के लिए हम सबसे पहले ग्लू लगाकर जो है वो थोड़ी देर छोड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर हम दबका लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं दबके के लिए जो है वो ग्लू लगा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, मैंने आपको बताया था। ये है, मैंने ग्लू लगाई है, ये थोड़ी देर में जब हल्की हल्की सी ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद जो है फिर मैं इस पर दबका सेट करूँगी, ठीक है। ये देखिएगा, इसको मैं आपको अगेन एक दफ़ा दिखा देती हूँ। इसका डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके का बना है, ठीक है। अब हम इसको दो तरीके से बिंदिया को पहन सकते हैं। अगर तो हम इस तरीके से इस तरह पहनेंगे तो ये फ्रंट में आएगा और यहाँ पर इसकी जो है वो इस तरीके से झालर आ जाएगी, और अगर हम इसको जो है वो इस तरीके से पहने तब भी जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अभी हम दबका लगाते हैं, और दबका लगाने के बाद जो है वो फिर डिसाइड करेंगे कि हमें इसको नीचे रखना है या उसको नीचे रखना है, ठीक है। यानी कि मांग की साइड पर जो है वो कौन से वाली चीज़ जाएगी। आई गेस कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है इस तरीके से, ठीक है। अब आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको किस तरीके से एडजस्ट करूँ। तो ये हमारा जो है वो अच्छे से ग्लू जो है वो इसकी ड्राई हो गई है। अब मैं इसको जो है दबका यहाँ पर मैं एडजस्ट करती हूँ, ठीक है। हमारी थोड़ी सी जो ग्लू है वो हमारी ड्राई हो गई है। साथ साथ हम दबके को एडजस्ट करते रहेंगे। सबसे पहले मैं इसको एक कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, इस तरीके से करके। ये देखिएगा, ये किया इस तरीके से, ठीक है। साथ ही में मैं इसको एडजस्ट भी कर दूँगी। यहाँ पर मैं आई गेस बीच में एक गोल कुंदन एडजस्ट कर देती हूँ ताकि इसकी लुक ख़राब ना हो, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगी। साथ में इसको इस तरीके से करूँगी ताकि हमारे दबके की जो शेप है वो बरकरार रह सके, ठीक है। इस तरीके से ही देखिए, आप थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसी तरीके से ये मैं इसको थोड़ा सा, किनारे नहीं नज़र आने चाहिए, थोड़ी ना गोलाइयों में दबका जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ लाने के बाद जो है मैं इसको कर दूँगी कट, या कट ना भी करें तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये इसके लिए परफेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिएगा, इसका एक मैं यहाँ पर इस तरीके से ना इसका एक एज सा बना दूँगी ताकि ये खूबसूरत सा लगे, इस तरीके से करके। और यहाँ पर इस तरीके से लाने के बाद यहाँ पर भी मैं एक छोटा कुंदन जो है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, इस तरीके से। इस डायमंड शेप को मैं थोड़ा ऊपर और एडजस्ट करूँगी ताकि बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। ये देखिएगा, अब मैं इसको कट करने के बाद ना मैं दबके को दोनों तरफ से एक जैसा एडजस्ट करूँगी। जो है सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से हो गया कट। अब मैं इसको थोड़ा सा ना दोनों को एक जैसा ही सेट करूँगी। जितनी गोलाई मुझे उधर से दूंगी मैं उतनी ही गोलाई मैं उसको इधर से दूंगी ताकि बैलेंस नज़र आए चीज़, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद ये हो गया, ठीक है।
तरीके से यहाँ से मैंने थोड़ा सा अंदर किया है, इसको इसी तरीके से मैं अंदर कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हल्का सा शेड दूँगी, इसको भी इधर से और इसको भी इधर से। ठीक है, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है ज़रा इसका आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके का दिख रहा है। इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब जो है इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, और हम इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे इस तरीके से ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसके ऊपर से इसकी ये पूरी मांग के ऊपर जो हमारी लड़ी जाएगी वो आ जाएगी, और यहाँ पर हम इसकी जो है वो अपनी हैंगिंग्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये पैच रेडी करना बताया है बिंदिया के लिए। अब मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके ऊपर की मांग की जो है वो लड़ी तैयार करना बताऊंगी। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि मैं इसको किस तरफ से जो है मैं इसको रेडी करूं, ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दिया कीजिए। कुछ भी कमेंट करना हो, एटलीस्ट भी आप मुझे कुछ भी मैसेज करेंगे तो मुझे एक हौसला मिल जाता है कि मेरी वीडियोस आप सबको पसंद आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश रखे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।